आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और झीलों में ठंडा पानी, मस्त ठंडी ठंडी हवा आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। इस देश में 7 दिन तक शादी का फंक्शन चलता है और हनीमून तो यहाँ पूरे 40 दिन तक होता है। कभी ये देश सोवियत यूनियन की कठपुतली था, लेकिन आज ये स्वतंत्र है। यहाँ पाया जाता है दुनिया का सबसे टेस्टी ब्रेड, जिसे लोग ग्रीन टी के साथ खाना पसंद करते हैं। इस देश की महिलाओं को माना जाता है सबसे सुंदर और जहाँ पाए जाते हैं सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े। यहाँ मेहमानों को जितनी इज्जत दी जाती है उतना ही फूलों को भी अहम माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों से घिरे, झीलों से सजे लोगों की हंसी ठिठोलियों की आवाजों, मजाक मस्ती से गूंजते तरह तरह की फूलों की खुशबू से महकते ताजिकिस्तान की। चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए अपना और निकलते हैं ताजिकिस्तान देश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, ताजिकिस्तान को आधिकारिक तौर पर ताजिकिस्तान गणराज्य कहा जाता है। ये एशिया के मध्य में स्थित एक लैंड लॉक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में किर्गिस्तान से, दक्षिण में अफगानिस्तान से, पश्चिम में उज्बेकिस्तान से और पूर्व चीन से लगती है। 1,03,31,500 लोगों का घर है ताजिकिस्तान, जहां आधी से ज्यादा आबादी 30 वर्ष से नीचे है। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जहां मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग 96.8% आबादी मुस्लिम्स धर्म को मानने वाली है, वहीं 1.7% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद 1.5% आबादी दूसरे धर्म को मानने वाली है। भले ही अलग अलग धर्म के लोग इस देश का हिस्सा हो, लेकिन सब एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। देश की करीब 27% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, वही लगभग 73% लोग गाँव के इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ताजिकिस्तान में पहले सोवियत यूनियन का बोलबाला था, लेकिन फिर 9 सितंबर 1991 में ये देश पूरी तरह से आजाद हो गया। यही वजह है आपको देश में रूसी लोग और रूसी भाषा देखने और सुनने को मिलेगी। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की एक नहीं 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें एक है ताजिक, जो कि फारसी भाषा का ही एक प्रकार है। इसीलिए ताजिक बोलने वाले लोगों को ईरान के फारसी बोलने वाले लोगों से बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वहीं दूसरी है रूसी। यहाँ के लोगों की रशियन भाषा में जुबान साफ होने की वजह से रशियन और उज्बेकिस्तान के लोगों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इन दोनों देशों के लोग भी इस भाषा का उपयोग करते हैं। अब ताजिकिस्तान के लोगों की बात ही चल रही है तो इनकी एक खास बात भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ के लोगों को खाने का सबसे शौकीन माना जाता है। ये ना सिर्फ एक से एक टेस्टी खाना पसंद करते हैं, बल्कि खाने को काफी इज्जत भी देते हैं। और अगर किसी ने खाने की इंसल्ट की या कुछ बुरा भला कहा तो समझिए आपकी ताजिकिस्तानियों से अच्छी मरम्मत होने वाली है। वैसे लोग जितनी खाने की इज्जत करते हैं उतनी ही फूलों की भी करते हैं। यहाँ बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर किसी को फूलों से बड़ा लगाव है। इसीलिए इस देश में आपको सुंदर चेहरों के साथ सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलेंगे। फूलों के प्रति प्यार को देखकर यहाँ की सरकार ने एक दिन का नेशनल हॉलिडे भी रखा है, जिसे ये लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं। और इस दिन यहाँ खूब नाच गाना, यहाँ के फेमस म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक की धुन पर लड़कियाँ थिरकती नजर आती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस देश के लोगों को बॉलीवुड से बड़ा प्यार है। और बॉलीवुड के सितारे जैसे किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले शाहरुख, उनकी पारो मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन, इन्हें देखकर तो जैसे ये लोग खुद को खो देते हैं। और जब बॉलीवुड के गाने बजते हैं तो हर ताजिकिस्तानी वासी खुद को गानों पर नाचने से नहीं रोक पाता। अगर शादी पार्टी में हिंदी गाने नहीं बजे तो समझिए कुछ मजा ही नहीं आया। इसके अलावा यहाँ हफ्ते में करीब 5 दिन तो टीवी पर सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही दिखाई जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड ताजिकिस्तान में कितना छाया हुआ है। दोस्तों, ताजिकिस्तान सुंदरता से भरपूर है और देश की राजधानी दुशांबे भी लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास से संबंधित बहुत सी इमारतें, म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे। दुशांबे ताजिकिस्तान के लिए एक अहम शहर है, क्योंकि ये देश की 20% जीडीपी का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। शहर में न सिर्फ इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, रिटेल और टूरिज्म सेक्टर की अच्छी व्यवस्था है, बल्कि ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इसके अलावा दुशांबे को ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी दिया गया है। ताजिकिस्तान में बेरोजगारी ने पैर पसारे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग पढ़ाई से दोस्ती नहीं रखते, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ का तो लिटरेसी रेट भी 99.80% है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान पढ़ाई से कितना गहरा लगाव रखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आपको 100 में से 11 या 12 लोग बेरोजगारी का शिकार
सुखार देखने को मिलेंगे। बेरोजगारी की दर ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ आपको गरीबी में जीते लोग भी दिखेंगे। यहाँ की करीब 11.3% आबादी तो ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार कर रही है। वहीं कुछ आबादी तो ऐसी है जो रोजाना $2 भी ठीक से नहीं कमा पाती। गरीबी बेरोजगारी के चंगुल में फंसे होने के बाद भी लोगों के चेहरों पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है और यही बात इस देश को सबसे खास बनाती है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे जरूर आपको झटका लगेगा दोस्तों। कहा जाता है कि ताजिकिस्तान के पहाड़ों में येती, जिन्हें हम हिम मानव भी कहते हैं, वो रहते हैं। ये देखने में किसी बड़े भालू या आदि मानव जैसे दिखाई देते हैं और ऐसा हमारा नहीं बल्कि देश के लोगों का कहना है। बल्कि यहाँ के सैनिकों ने तो येती के पैरों के निशान भी पहाड़ों पर देखे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे आपको बता दें कि ताजिकिस्तान के नियम थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए यहाँ थोड़ा लड़कियों पर पाबंदी रखी जाती है। जैसे यहाँ की लड़कियों को साइकिल चलाना बिल्कुल अलाउड नहीं, ऐसे ही यहाँ आपको शराब धूम्रपान पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। ताजिकिस्तान न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ का खाना भी यहाँ की पहचान है। देश में अनाज, कपास, फल, सब्जियों, इनकी खेती खास तौर से की जाती है। ये देश दूसरे देशों को भी अनाज, कपास, फल, तेल वगैरह वगैरह देता है और साथ ही यहाँ के बनाए हुए कपड़े भी बाहर विदेशों में खास पसंद किए जाते हैं। वहीं ग्रामीण लोग भेड़ बकरियों को पालना पसंद करते हैं और ये इनकी इनकम का एक अच्छा सोर्स भी है। आप कह सकते हैं कि इस देश की इनकम का सोर्स खास तौर से खेती ही है, इसीलिए ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते हैं और इसी से अपना घर खर्च भी चलाते हैं। दोस्तों, ये देश पूरी दुनिया में पहाड़ी जानवरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको एक से एक शानदार घोड़े देखने को मिलेंगे। देश का नेशनल एनिमल है मार्को पोलो भेड़। वैसे तो हर देश में जानवरों से काम करवाना बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा देश है अभी भी जहाँ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आज भी गधों का इस्तेमाल होता है। अगर आप भी घोड़ा प्रेमी हैं तो आपको एक बार ताजिकिस्तान की तरफ रुख जरूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के सबसे अच्छे नस्ल वाले घोड़े मिलेंगे जिनके चर्चे देश विदेश हर जगह होते हैं। यही वजह है कि यूरोपियंस खास तौर से दूसरे देशों में ना जाकर ताजिकिस्तान की तरफ जाते हैं और घुड़सवारी का आनंद उठाते हैं। इस देश को हर चीज से बड़ा प्यार है, चाहे फिर खाना हो, फूल हो या मेहमान या फिर खेल। देश में खेलों को भी खास अहमियत दी जाती है और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध और लोगों के बीच पसंद किया जाने वाला खेल है वो है घुड़सवारी और बुज़काशी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं और बड़े शौक से घोड़े पर सवार लोगों को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान की नेशनल ड्रिंक कौन सी मानी जाती है? वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी न सिर्फ वजन कम करने के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जिसे लोग सुबह शाम पीना खास पसंद करते हैं। वैसे खाने की बात करें तो यहाँ पुलाव सबसे फेवरेट डिश है जिसमें चावल, मीट और चटकदार मसालों का इस्तेमाल होता है। पुलाव के अलावा यहाँ लोग ब्रेड के भी खास दीवाने हैं। इस देश में जो ब्रेड मिलती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। इसका टेस्ट एक नंबर होता है। दोस्तों, इस देश का खाना जितना निराला और टेस्टी है उतनी ही शानदार है यहाँ की शादियाँ। वैसे तो हर देश में शादी का फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक चलता है, लेकिन ताजिकिस्तान में शादी का समारोह पूरे 7 दिन तक चलता है। पहले दिन तो दूल्हा दुल्हन अपनी शादी की घोषणा खुद करते हैं, फिर खाना होता है और ऐसा 3 दिन तक चलता है। फिर धूमधाम नाच गाने के साथ शादी होती है और शादी के बाद करीब 40 दिन तक दूल्हा दुल्हन को हनीमून पर भेज दिया जाता है। अगर कोई बाहर नहीं जाता तो घर में ही 40 दिन तक दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वैसे अगर ताजिकिस्तान आ गए तो समझिए कि आप भी खुद को शादी के बंधन में बंधने से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ताजिकिस्तान की लड़कियां बाय गॉड बड़ी खूबसूरत होती हैं। बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसे होंठ और गोरा चमकता रंग हर किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इसलिए अगर ताजिकिस्तान जाए तो जरा संभल कर रहिएगा वरना आप भी फिसल जाएंगे। अगर आपको दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क देखनी है तो आपको ताजिकिस्तान आना पड़ेगा, जिसका नाम है पामीर हाईवे। इस सड़क को ताजिकिस्तान में काफी खास माना जाता है। चीन और यूरोप के लिए ताजिकिस्तान काफी अहम साबित होता है क्योंकि ताजिकिस्तान के जरिए ही सिल्क रोड से चीन और यूरोप में बिजनेस का सिलसिला चलता है। चलिए अब आपको ताजिकिस्तान की असली सुंदरता से रूबरू कराते हैं, जो कि है यहाँ के दिल चुराने लुभाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस, जहाँ एक बार इंसान जा तो सकता है लेकिन यहाँ की सुंदरता उसे आने की इजाजत नहीं देती। दुशांबे के बारे में क्या ही कहें, यहाँ की सुंदरता ही सब कुछ बयान कर देती है। शहर में संस्कृति, इतिहास सब कुछ है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभों में से एक ध्वज स्तंभ पाया जाता है। सोवियत वास्तुकला के साथ साथ अतीत के सबूत दर्शाते म्यूजियम, मूर्तियाँ और ऐतिहासिक प्लेसेस भी मौजूद है। जीजू घाटी का वो नजारा हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। यहाँ पर आपको पैदल चलना पड़ता है क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते, ढलान सफर को जितना खूबसूरत बनाते हैं उतना ही रिस्की भी। स्कंदर कुल झील, जिसे अलेक्जेंडर की झील भी कहते हैं, यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, हर तरफ बिखरी खूबसूरती, हरियाली और झील में साफ पानी और मंद मंद हवा में
जब आप यहाँ बैठते हैं तो झील का नजारा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है और यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत सी जगह हैं जो कि ताजिकिस्तान आने पर मजबूर कर देती है, जहाँ आप एक तरफ यहाँ की सुंदरता से खुश होते हैं, वहीं लोगों की मेहमान नवाजी आपके दिल को खुश कर देती है। वैसे आप कब जाने वाले हैं ताजिकिस्तान, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आप हमें ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।